गोवंश को जब गौ माता बोला जाता है तो किस लिए बोला जाता है, किस वर्ण के आधार पर या किस तात्पर्य से अगर अपने बात करें तो जो आज के जो किसान भाई हैं तो जो इन्होंने ये गाय ली है, तो सबसे पहले मैं आपको गाय दिखा देता हूँ। थारपारकर ब्रीड की सभी की सभी गाय इन्होंने थारपारकर ब्रीड की ली है। और कहाँ पे ये डेयरी फार्म स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीटली आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो उससे पहले जो भी किसान भाई आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर रोज़ की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो गाय है कहाँ पे जा रही है, क्या इनका पर्पज़ है, कितनी गायें रखेंगे डेयरी फार्म के अंदर, कंप्लीटली आपको जानकारी मिलेगी। और कहाँ पे ये डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो इससे कि आपको देसी गौवंश के बारे में जो रुझान है, देसी गौवंश क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको आज पता चलेगा। हाँ, सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िला, जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली माना जाता है, वहाँ से यहाँ आपके राजस्थान के गंगानगर ज़िले में कमीनपुरा गांव में, यहाँ से मैं ये अपना जो डेयरी पालक हैं, हाँ, इनसे मैं राव डेयरी फार्म से मैं गाय लेने के लिए आया हूँ। मुझे थारपारकर का मेरा एक इंटरेस्ट भी था और एक देखो शौक़ भी था। तो रीज़न क्या था कि थारपारकर अपने राजस्थान की ब्रीड है और ये 54 टेम्परेचर के करीब करीब अप्रोक्स अपना को एनवायरनमेंट में सेट कर लेती है। तो मेरा यही था कि मैंने कहा अपना उसी एनवायरनमेंट से लें कि जिस एनवायरनमेंट में ये पलती है, जैसे गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर बेल्ट हो गई, ये इसकी यहाँ पे रेजिडेंशियल कहते हैं, यानी कि उत्पत्ति तो इसकी थार से ही मानी गई है, मगर ये यहाँ पे इस वातावरण में सर्वाइव कर लेती है। तो इसी कारण से हमने यहाँ से कम हमारा 2 या 3 का प्लान था जब हम सोच के आए थे, मगर इन जो राव डेयरी फार्म के जो ओनर्स हैं, इन्होंने हमें कम से कम यहाँ 8 से 9 गाय के बीच में जो जैसी थी, इन्होंने इतने बढ़िया ब्रीड हमें यहाँ से दिलवाई कि जो आपके सामने आप देख सकते हैं इस चीज़ को, कि हमारा ये लगा कि हाँ, हम कुछ अपने जो गाय के ऊपर जो अपनी देसी कहते हैं ना किसान पालक, भाई देसी गाय साहब दूध नहीं देती, विदेशी की तरफ भाग रहे हैं, मगर आप ढंग की ब्रीड की लो और ढंग से सिलेक्शन करो और उनका ढंग से अगर आप उनका लालन पालन खान पान करो तो आप जो बीमारियां जो अपने को कोरोना टाइम में जो प्रॉब्लम हुई है आप लोगों को, उस समस्या से एक तो आपको निजात मिलेगी और एक आपका विश्वास बढ़ेगा कि हम देसी का खा रहे हैं। जो देसी है तो देसी का आपको पता है बॉडी स्टेमिना, ये जब 54 टेम्परेचर में रह लेती है, इसको कोई गर्मी का कोई ऐसा असर नहीं होता, ना सर्दी में ये असर अपना मानती है। तो अगर ये जूझ अगर अपने बॉडी और अपने बच्चों के लिए जाएगा तो आपको जो बॉडी जो कहते हैं ना, बॉडी में आपकी सहन क्षमता वो आपकी एक बढ़ेगी और आप लोगों को एक अच्छा भी लगेगा कि हम अपने जो अपने राजस्थान की जो ब्रीड है उस चीज़ का हम अपना उसका रख रखाव कर रहे हैं। जैसे गुजरात में आपकी गिर हो गई तो गुजरात के लोग अपना गिर को बड़ा इंटरेस्टेड मानते हैं कि हमारे यहाँ की ब्रीड है, तो हम भी अपना शान से कह सकते हैं यार हमारे थार का है, कि थार के अंदर से जो हमारी थारपारकर निकली है, तो उस चीज़ों से हमें किसानों का लगाव भी होगा। और मेरा यही कहना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अपनाएं और एक बार देखें एक बार के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं था, जब तक मैंने प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को नहीं करोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। तो एक बार 2 या 4 गायें अगर से स्टार्टिंग में जिसकी जैसे कैपेसिटी है 1 या 2 गाय से आप स्टार्ट करें। सर जी आपसे एक और पूछना चाहता हूँ, हाँ? कि कुछ जो हमारे जो किसान मित्र हैं वो क्या है कि गाय जिन्होंने ले ली, नया डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं, हाँ? पर कुछ टाइम के बाद में बोलते हैं कि हमारा डेयरी फार्म लॉस में जा रहा है, वो क्या कारण जाता है? वो उसका रीजन क्या होता है, डेयरी फार्म में हमेशा तीसरे से चौथे साल में इनकम होती है, क्योंकि आपका लगा लो अगर आपके पास फूडर आपका है, चारा आपके पास है, तो वो कम से कम 70% तो खर्चा आपके ऊपर ही उस पर ही जा रहा है। अगर आप बाजार से खरीदोगे तो आपकी कॉस्ट वैसे भी उसमें आपको सारा खर्चा वहाँ करना पड़ेगा। और ये आप मत सोचो कि पहले साल में आपको रिजल्ट आएगा, कोई भी डेयरी में आपको तीसरे साल रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो भी आपकी जनरेशन होगी वो जनरेशन जब प्रेग्नेंट पे आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे को बाहर से जनरेशन नहीं लेनी पड़ रही है। तो वो जनरेशन ऑटोमेटिक, अगर पुरानी जनरेशन को अगर आप सेल आउट भी करोगे तो उससे जो आपने जितनी कीमत में आप लेके आए थे उससे 1.5 गुना में वो निकल जाएगी और नई जनरेशन आपकी मिल्किंग पे आ जाएगी। तो आपको बेनिफिट जब लगेगा, आप अगर पहले दूसरे साल में सोच रहे हो तो इम्पॉसिबल, आप सक्सेस नहीं हो सकते। डेयरी में तीसरे से चौथे साल रिटर्न आना शुरू होता है और हर चीज़ पे आप लो। गोबर का देखो अपना ये केंचुआ खाद पे चल रहे हैं, आप ज़्यादा कर सकते हो। यूरिन को आप प्योरीफाई करके अपने घरों में फिनाइल वगैरह में ले सकते हैं इसके। और आपका दूध को जो रखो ना, जो इसको जैसे दूध जा रहा है गाय में, आप सीधे अपने कस्टमर को ये समझाओ कि ऑर्गेनिक है, मैं देसी गाय से दूध कर रहा हूँ, मेरी इसकी तुलना जर्सी से ना करें, HF से ना करें, ये मेरी देसी गाय का दूध है। तो उसकी मार्केट वैल्यू अगर आप अधिक से अधिक लेंगे तो जाके आपकी डेयरी मुनाफे में जाएगी, नहीं तो आपको घाटे का सवाल उठेगा और आप यही कहेंगे साहब हमें तो डेयरी बंद करनी पड़ रही है। बिल्कुल सर। और कुछ है जो जैसे कि आपने बताया कि जिनके अंदर जो सहन शक्ति है, या अपने बोलने की थारपारकर को बोला जाता है कि जो थारपारकर की ब्रीड है तो लोग क्यों पालते हैं, वो इसलिए जैसे कि आप बात भी कर रहे थे कि इनका स्टेमिना अच्छा होता है,
जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है इनके अंदर वो बहुत बढ़िया रहती है इनके इसके दूध के अंदर। और जो मोटापा वगैरह रहता है इनके दूध से, या घी अपने यूज़ में लेते हैं, मक्खन इसका अपने यूज़ में लेते हैं, तो इत्यादि जो बीमारियां हैं वो छोटी बड़ी बीमारियां नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात स्टेमिना की आती है, जैसे कि अपने बोलते हैं कि थारपारकर है जो जहाँ तक पढ़ा है अपने, और जिस तरह से थोड़ा सा जो नॉलेज भी आया, तो थारपारकर एक ऐसी ब्रीड है जो कि बिना खाए पिए थार के पूरे मरुस्थल है जो उसको क्रॉस कर जाते थे। क्या सही बात है ये सही है, क्योंकि थार में देखो, आपको देखा कि थार में करीब करीब आप मार्च से लेके जून जुलाई में आपको पूरा टोटल रेत ही रेत दिखाई देगा। ये गाय उस टाइम पे सर्वाइव कर रही है, ये सूखे चारे पे अपना कर लेती है। इसको 3 या 4 महीने बिल्कुल भी हरा चारा नहीं मिले तो भी अपने आप को सर्वाइव कर लेगी, और कम चारे में भी। सबसे बड़ी खूबी है इस गाय की है, अगर इसको एक टाइम के लिए कम चारा मिल रहा है तो ये अपने आप को इफेक्ट नहीं आने देती है। इस बॉडी रेजिस्टेंस है, अपने आप को कवर कर लेगी। मैं कम चारे के अंदर भी है, नहीं तो दूसरा जानवर कम चारे में आपको चिल्लाएगा, परेशान। इसके अंदर और भी खास देखी गई है कि यहाँ पे जैसे बार फील्ड के अंदर रहते हैं, और आप भी यहाँ से आए हो फील्ड के अंदर, आप भी बाहर घूमे हो, इतना टेम्परेचर होने के बावजूद, यानी कि मान के चलो कि 45 के और 50 के बीच का टेम्परेचर रहता है, पर फिर ये जो देसी गौवंश है, थारपारकर ब्रीड की एक ऐसी गाय है जो पूरी गर्मी के अंदर भी वो धूप पे जाकर के बाहर बैठती है। ये देखो, ये तो इनके जो जेनेटिक हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी कहते हैं, जैसे अपने माँ बाप को जो इनके गुण आए हैं, उस टाइम पे इनके माँ बाप, आपको पता है राजस्थान में जून जुलाई में ये कम से कम 53, 54, 50 से ऊपर रहता है। तो जो इनके मदर फादर जो जीन आया है, तो वो तो गर्मी से आया, गर्म वातावरण में रहे हैं, तो बच्चों में वो कैरेक्टर आएगा ही आएगा। तो इसके लिए नो डाउट कि अगर जैसे वातावरण में ये रहा है, इसके लिए गर्मी का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है। और इसी कारण हमने इसको कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा गर्मी का आ रहा है, तो उस एरिया में जिनको कहते हैं गर्मी, क्योंकि किसान सारी चीज़ों को पंखे AC तो नहीं लगा सकता है, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अगर ये गर्म वातावरण में रख रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बीमारी का इफेक्ट नहीं पाएगा। कहते हैं डिजीज, बीमारियां आ गई हमारी, वो आ गई, वो समस्या इसमें नहीं आएगी, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ऑटोमेटिक पाई जाती है। इसके ब्लड में जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके ब्लड में ही है। होलिस्टन या फिर जर्सी गाय की बात करें तो ये एग्जाम्पल एक बिल्कुल खराब ही उतरता है, और ये अजमाया हुआ भी है। अगर जैसे कि होलिस्टन गाय, जर्सी गाय है, अगर उसको आप फीड के साथ में अगर 2 चम्मच अगर हल्दी दे देते हो ना, हल्दी, तो सुबह उसका हल्दी का कलर आपको मिल्क में मिल जाएगा। नहीं देखो, उसका पर्पज ये, उसका अगर थोड़ा सा अगर बात करें, जैसे देसी गौवंश है, राठी ले लीजिए, साहिवाल ले लीजिए, या फिर थारपारकर ले लीजिए, इनके अंदर अगर थोड़ी थोड़ी अगर जैसे फीड के अंदर आप जहर की भी मात्रा दे देते हो तो दूध के अंदर नहीं आती। इसके अंदर ऐसा फिल्टर टाइप लगा हुआ है, ऐसी कुदरत की देन इनके अंदर, जो कि उस चीज़ को ये एडजस्ट कर लेती है। नहीं, वो बात को मैं आपको रोकूंगा। उसमें क्या, राजस्थान में जैसे अपने ये क्लाइमेट, मैंने कहा ना, मार्च से लेकर जून जुलाई के बीच में अपने प्रकृति में, धरातल में ऐसी जहरीली क्लाइमेट, वो कहते हैं प्लांट ग्रो होते हैं जो बिल्कुल जहरीले होते हैं, जिसे अपने आयुर्वेदिक में भी कह सकते हैं, अपने लिए बेनिफिट्स भी है और जो अनबेनिफिट्स भी हैं, जिनको कोई लाभदायक भी नहीं है, वो भी ये खाते हैं। तो इनके बॉडी के अंदर, मैंने कहा ना, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऐसा रेजिस्टेंस बनाया हुआ है कि एक बार जहरीला भी खा लेंगे तो उनकी बॉडी पर इफेक्ट नहीं आने देगा। हाँ, तो वो इसका रीजन है। और उन्होंने कभी खाया नहीं है। वो तो एक जैसे HF हो गई, जर्सी हो गई, वो एक मिल्क कहते हैं ना, मिल्क प्रोडक्शन है, ये मिल्क क्वालिटी है। अगर आप प्रोडक्शन पे जाना चाह रहे हैं, भाई आपको लार्ज लेवल में प्रोडक्शन चाहिए, क्वालिटी से आपका कोई मतलब नहीं दूर दूर तक का, कि हमें तो प्रोडक्शन करना है, बस कुल मिला के है। तो प्रोडक्शन के मामले में आप उस पर जाइए, और क्वालिटी और आपको अपने फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए कर रहे हैं अगर ये, तो आप देसी गोवंश पे आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप थोड़ी बात को विराम दे रहा हूँ। दूसरी ये बात है कि जब देसी गोवंश की अगर अपने बात करते हैं, गिर गाय गुजरात की थी, और जो ब्राजील के अंदर जब गई है, जिसको अपने इंडो ब्राजील बोलते हैं, भारमान कहा गया उसको, वहाँ पे भारमान के नाम से जानी जाती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ से देसी गौवंश वहाँ पे जाने के अंदर उन्होंने इतना उसके अंदर सुधार कर दिया है कि वो लगभग 30 से 40 लीटर तक के समथिंग वो गाय दूध देती है। और दूध देने के बावजूद जैसे कि अपने ये थारपारकर ब्रीड की गाय है, राठी ब्रीड की गाय है, बहुत से किसान है, जैसे कि आप इन गायों के अंदर देख भी रहे होंगे, हल्की सी मिक्सिंग टाइप आपको मिल रही है। पर अगर इसके अंदर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, इसको जो जैसे कि ये थारपारकर है, इस पे इसके साथ में अच्छा बुल है, अच्छे बुल से इसको मैटिंग करवाया जाए, या फिर अच्छा सीमन दिया जाए, तो अपने धीरे धीरे उस कंडीशन तक अपने इन गायों को भी अपने लेके जा सकते हैं। नहीं, इसका ये है कि देखो, फर्स्ट जनरेशन में तो थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है अक्सर। अगर आप रेगुलर ब्रीडिंग पे चलना चाह रहे हैं तो आपको थर्ड जनरेशन तक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जहाँ से आपने वो सीमेन जो इनको आपने प्रेग्नेंट कराया है, जो सीमेन आपने करवाया, गर्भित कराया है इसे, वैसे अगर नेचुरल ब्रीडिंग कराएं तो उसका तो अलग ही मुकाबला है। और अगर ये आपने आर्टिफिशियल करा रहे हैं, कृत्रिम करा रहे हैं, तो उसका थर्ड जनरेशन तक आपको जो प्योर कहते हैं ना, वो प्योर जनरेशन आपके पास आ जाएगी। अगर थोड़ी बहुत इनमें मिक्सिंग भी है, मगर आपको उसको जो सीमेन जो होगा फर्स्ट जनरेशन में, उसका रिकॉर्ड सेकेंड जनरेशन का और थर्ड
जनरेशन का, क्योंकि बहुत सी बार इन ब्रीडिंग का इफेक्टेड रहता है, क्योंकि आपने उसी से करा दिया, माँ भी उसी बुल से ब्रोड हो रही है और उसका बच्चा भी उसी से हो रहा है। तो ये भी आप थोड़ा सा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने जो इसकी कराया था मदर को, वो किस बुल के सीमेन से कराया था, और उसके बच्चे को जो मैं करा रहा हूँ वो किस बुल से कराया। ब्रीड वही हो, मगर उसका रखा कि वो कहीं वही बुल तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर वो इफेक्ट आता है तो इन ब्रीडिंग का देखो उसमें रिजल्ट लेट आएगा, बहुत क्लियर नहीं आएगा। मगर अगर आपने बुल का क्लियर किया हुआ है कि हाँ ये उस जनरेशन का नहीं है, तो थर्ड जनरेशन तक आपकी 80 से 95 के बीच में आपकी थर्ड जनरेशन क्लियर हो जाती है, बिल्कुल प्योरिटी करेक्ट कराया जाएगा। और सर जी ये भाई साहब इनके साथ में, इनसे भी आप थोड़ा सा हमने बात, मेरे एक छोटे ब्रदर हैं जो साउथ अफ्रीका से, उनका इंटरेस्टेड है, देखो शुरू से ही एग्रीकल्चर में, हमारी फैमिली एक एग्रीकल्चर बेस रही है। फादर हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर्ड हैं, और उसका भी थोड़ा सा उसने बड़ी MBA किया हो मार्केटिंग मैनेजर में, और वहाँ साउथ अफ्रीका में वो ग्लोबल गैसेस में है, ग्लोबल गैसेस में अपना रीजनल मैनेजर है। मगर उसका शौक यही है कि अपनी प्रकृति की तरफ उनको लगाव है। तो वो आपसे इस टॉपिक में एक बार देखें, उनका इंटरेस्ट ये अपना उन्होंने डेयरी जो स्टार्ट किया वो इसी कारण से है, उनका लगाव है कि मैं खुद को एक अपना ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकूँ और राजस्थान की जो ब्रीड है उसको मैं कवर कर सकूँ। वो इस बारे में आपसे डिस्कस करें। जी सर जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर जी ये पहली तो बात यह है कि सबसे खुशी की बड़ी बात है कि फ़ॉरेन के अंदर वहाँ पर रहने के बावजूद भी अगर आप अपनी मातृभूमि से, यानी कि इन देसी गोवंश के प्रति अगर आप इतना प्रेम प्यार है, तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और अगर थोड़ा सा हमारे को ज़रूर ये बताएं कि अगर हर लोग है जो आज का दौर के अंदर अपने देख रहे हैं, जो भी कोई काम कर रहा है, तो वो उनका एक ही सपना रहता है कि अपने आईलेट्स की चलो बाहर चलो, आईलेट्स कर लेते हैं बाहर चलते हैं। पर जब आप वहाँ पे रहने के बावजूद, अच्छा काम करने के बावजूद, आपका वहाँ पे बिजनेस इतना अच्छा सेटल है, पर फिर भी आप देसी गोवंश के प्रति आ रहे हो, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले नमस्ते सभी दर्शकों को। जी जी। और जो मेरी कंपनी का नाम जो मैंने पिछले 2 साल पहले स्टार्ट किया है, उसका नाम है वी देसी ऑर्गेनिक्स। जी जी। मीन्स वी तो मीन्स हम, और देसी मीन्स लोकल। तो हमारा मकसद यही है कि जो आज की डेट में डिमांडेबल चीज़ है, लोग ऑर्गेनिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रही। जैसे अभी मेरे बदल ने बताया और आप देख रहे हो कि देसी गाय, देसी गाय का मतलब ये नहीं कि आप देसी गाय ले रहे हो तो आपको कंप्लीट देसी मिल्क मिल रहा है, टू मिल्क मिल रहा है। मेन चीज़ ये है कि गाय खा क्या रही है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी ये बताती हो कि हम खिला क्या रहे हैं। ठीक है, देसी दूध है, देसी गाय है, तो ठीक है जितना हो सकता है वो खिला रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है, पिछले 1.5-2 सालों में हमने कंप्लीट ऑर्गेनिक चालू किया है। हमारे पूरे फार्म पे ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक दालें, गेहूं, ऑर्गेनिक चारा, ये सब उगाने की हमने कोशिश की है, जिससे कि जो जनरेशन नई हम वहाँ पे गाय की तैयार कर सकें तो उसको ऑर्गेनिक चारा मिल सके। मैं कम से कम पिछले 15 सालों में 25 से 30 देशों में ट्रैवल कर चुका हूँ, काम कर चुका हूँ। डिफरेंट डेयरीज़ देखी हैं, भले सऊदी की अलमराई सबसे बड़ी हो, सब साउथ ईस्ट एशिया की डेयरीज़ हैं। अपने इंडिया की मैंने 8-10 डेयरी को विज़िट किया है, अफ्रीकन डेयरीज़ को खूब को विज़िट किया है। तो एक जो जस्ट निकल के आया, आप ये कह सकते हो क्रक्स निकल के आया, ये है कि आज नो डाउट ऑर्गेनिक्स की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये है कि आपको अच्छी ब्रीड रखनी पड़ेगी। और ब्रीड अपन या तो एक अच्छे ब्रीडिंग सेंटर से लें या खुद डेवलप करें। तो मैंने पूरा एनालिसिस के बाद यही किया कि मैं खुद पहले डेवलप करूँगा। उसके लिए मैंने 8-9 डेयरीज़ इंडिया में ट्रैवल किया कि कहाँ से लूँ। लास्ट में मेरे को ये आपका राव जी डेयरी फार्म मिला। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं यहाँ से 3 या 4 फर्स्ट बैच में लेके जाऊँ, लेकिन जितना इन्होंने सपोर्ट दिया, सर्विस, जो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी यहाँ आके एक बार आएगा तो उसको फील लगेगा कि हाँ दिस इज़ बेस्ट। तो हम 4 के बजाय आज 10 लेके जा रहे हैं, और डेफिनेटली अगले 1-2 महीने में वापस 10 का बैच जाएगा यहाँ से। बस इतना ही मैं कहूँगा। बाकी आप मेरा विदेशी ऑर्गेनिक्स और ये राव जी डेयरी फार्म को रेगुलर विजिट कीजिए, तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आप एक बात जैसे कि आप बात कर रहे थे, ऑफ स्क्रीन अपने बात चल रही थी कि जैसे कि अपने पास में देसी गोवंश है, और इस देसी गोवंश के अपने जो है, जैसे आपको वहाँ पे फ़ॉरेन के आप अंदर रह के आ रहे हो, आपने वो चीज़ देखने के बाद में आप यहाँ पे देसी का जो प्रोग्राम आप स्टार्ट कर रहे हो, देसी गोवंश रख रहे हो, ऑर्गेनिक की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, पर फिर भी जो वहाँ के लोग हैं उनका क्या विचार है देसी गोवंश के बारे में? जैसे कि आप बता रहे थे कि वो भी देसी गोवंश के प्रति जा रहे हैं, और कल या परसों पीछे न्यूज़ में भी चल रहा था कि एक देश ऐसा है जो गाय के जो देसी गोवंश का गोबर है वो खरीद रहे हैं। 192 शायद मिलियन टन था, तो इतना इन्होंने बाहर देश से गोबर की डिमांड की है, देसी गोवंश की। देखो, खूब कंट्रीज़ हैं जहाँ खूब पहले से ये देसी या ऑर्गेनिक चीज़ें चल रही हैं, नो डाउट। जैसे अपन गाय के मामले में ब्राज़ील है सबसे नंबर 1 पे। बाकी ऑर्गेनिक्स फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये तो मोस्टली कंट्रीज़ में है ही। लेकिन दूध के मामले में अभी खूब कम देश ऐसे हैं जहाँ पे ये अपने देसी गाँव वंश है। मेनली वही HF, जर्सी या दूसरी जो फॉरेन ब्रीड्स हैं उनके ऊपर है।
इसके लिए पोटेंशियल मैं कहता हूँ इंडियन कंपनीज़ के अंदर खूब है। गवर्नमेंट को भी सपोर्ट देना पड़ेगा, प्लस यंग जनरेशन जो हमारे यंग लोग हैं भारतीय, उनको आगे आना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप में कि भाई हाँ, एक डेयरी ये नहीं कि एक पुराने या किसान या फार्मर का ये बिज़नेस हो सकता है। जी जी ये हम सबके लिए हो सकता है। जी सर जी। बाकी जैसे कि आपने इन्होंने देसी गौवंश के प्रति ध्यान देते हुए इन्होंने ये आज देसी गौवंश खरीदी है। बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर गौ माता। इन पे अगर दोस्तों अगर आप देखिए, अगर इन पे ब्रीडिंग होती है तो आने वाली जो नस्ल है, पेडग्री लाइन, अच्छे बुल से अगर उसको मैटिंग करवाया जाता है या फिर अच्छे बुल का अगर सीमन दिया जाता है तो आप भी जो आने वाली नस्ल उनको देख करके हैरान रह जाएंगे कि जो उसके बाद में जो बेटर रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार होगा। एक से बढ़ के एक देसी गौवंश इनके अंदर है। और इनके अंदर अगर अपने सुधार करना चाहते हैं दोस्तों, तो देसी गौवंश के प्रति सुधार करने के बाद अपने इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट अपने को ज़रूर मिलेगा। तो नमस्कार सर जी, नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके बॉस।